सबकी उतर की उड़े। सारी जब्त कर ली, मैं वार्डन कल्ला पीवागा। अगला दिन उनकी पेशी हुई सबकी। वार्डन ने बुलाया, मिला भाई जैसे ही सुबह पता चली पापा गए कॉलेज में पता करने पे खालेटा कौन है, खालेटा। अब जैसे ही गांव में वो आया ना हमारी गली में भी शोर मच गया, खालेटा आ गया, खालेटा। दीवार कूद करके भाई वहाँ पर अब पहनने का तो कुछ है ना, अपने पहन के और वो बाकियों को किसी के टंग रहे थे, चाहे वो लड़के का था या लड़की का था, वही पहन के कूद गए। बहुत सही सेट। अच्छा फिर थोड़ी देर में वो आया जो सुपरवाइजर की चाय चुई आवा है। सुपरवाइजर की चाय आई। अच्छा चाय आई तो सुपरवाइजर ने फॉर्मेलिटी में पूछ लिया किसी ने चाय पीनी है। यही मैं बता रहा। बोला जी एक आदमी कच्चे बेचा करता। और सबकी हंसी छूट गई। मैंने कहा नेरा साहब आपसे अनुरोध है कि आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। तो भाई मैंने सारे इकट्ठे किए जो अपनी मंडली के थे। मैं चौधरी अकेला फिल्म देख के यह बड़ी बात। ये सारे हैरान, चौधरी अकेला देख के आया। सबको पता था पंडित के बगैर चलता नहीं, क्योंकि इसकी समझ में नहीं आती स्टोरी। चौधरी साहब आप कहाँ से आए? बोला चौधरी बोला दुलाना थे। बोला लंबू। चौधरी साहब ये जुलाना का ले मेरे लंबू इतना बड़ा बालक हो गया तेने यो नहीं पता जीन जुलाना। जुलाना ये कमाल करती है भाई, जीन जुलाना डुमर खा सारे बाल पास में तो पड़े। भाई मैं रूरल बैकग्राउंड से था जी। और मैं पहली बार कॉलेज में कदम रखा मैंने +1 में। हाँ। साहब हमारे अंदर क्लास में बैठे थे। हाँ, ये हमारी इसकी पहली मुलाकात वहीं हुई। तो मैं आया, मैंने ऐसे ऐसे देखा और मैं अंदर घुस गया सीधा। वो मैडम आई, भाई यू स्टैंड अप। मैडम पढ़ा रही थी उस वो समय। पढ़ा रही थी, वो मतलब पढ़ाती साथ में चली गई थी, लड़कियों के साथ में खड़ी थी। हाँ। तो वो मैडम और लड़की बराबर दिख रही थी। ठीक है। तो मैं जाके बैठ गया। तो फिर बोर्ड पे आके बोले यू स्टैंड अप। मैंने हाँ जी बोलो। बोलो आपको ये नहीं पता क्लास में इंटर करने से पहले मैम ये कुछ तो आपको परमिशन लेनी चाहिए। तो मैंने कहा मैम सही कहो तो मैं सही बताऊं तो मैं सही बता दूं। बोली हाँ यू सही बताओ। मैंने सही तो ये था, मुझे यही नहीं पता लगा पढ़ने वाली हो पढ़ाने वाली हो। वो उसी दिन से इम्प्रेस होगी। उस दिन से ब्रेकअप कब हुआ? फिर उस दिन से मैडम जो है मतलब जैसा यशदीप जी ने कहा वो बिल्कुल इम्प्रेस होगी। उसने कहा तो उसके गुड बुक्स में सुरेंद्र। तो आप तो मतलब गुड बुक्स में हर बात में सुरेंद्र शर्मा गुड बुक्स में आ गए। सुरेंद्र जी आप तो पैदाइश ही चालू है मतलब। अपने देहात में बोलते हैं। तो फिर मैडम ने जो है वहाँ पढ़ाने के बाद मेरे से कहा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे आके पहुँच सकते हो। फिर ऐसे बात करते करते मैंने एक दिन कहा, मैंने मैडम मैं तो गांव में से आता हूँ और आधी चीज़ें तो अपने पल्ले पड़ती नहीं जो आप समझा रही हो। ठीक है। तो बोली ठीक है आप एक काम करो मेरे घर आ जाएगा। अब मैं अंधा क्या चाहे दो आंखें। हाँ भाई साहब छुट्टी होते ही मैडम के घर जाता, मैडम खाना खिलाती खिलाती और जो टॉपिक नहीं आता वो पढ़ाती। उसके बाद में अपनी बस पकड़ता। ऐसे एक तो ये बात था, एक हमारा फिजिक्स का लेक्चर होता था। उसकी लड़की भी हमारी क्लास में। उसकी लड़की भी हमारे क्लास में मोटी सी थी और वो जैसे हर बात पे उसको टोकने कहते हैं ये लल्ली है। 2-4 बार बोल रहा किसी को, एक दिन मेरे को बोल दिया। मैं बोला मिस्टर माइंड योर लैंग्वेज। मैं फिर वही बात करूं। वो अपनी लड़की को भी बोलता था ऐसे लल्लू है। फिर मैं एक दिन फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो या तो सही बोलो नहीं तो मैं प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ। आपको पता है भी प्रिंसिपल मेरे को अच्छे से जानता है। मैं जा रहा हूँ, मैं बोल दूँ
सब ट्यूशन के लिए फोर्स कर रहे हैं। मेरा बच्चा है, इमोशनल है ये सही करे। बिल्कुल ही उसके गले में पड़ गया। फिर यशदीप जी हम थोड़े और नजदीक आए। ऐसे मैं करते यार ये करते बंदा बढ़िया solid। तो ऐसे करते करते फिर हमारा एक फिर शुरू हो RR गया। नहीं सॉरी, RR करते करते फिर शुरू हो गया। हमारी दोस्ती और गाड़ी गाड़ी हो गई। दीप जी कविताएं लिखते थे, अब मुझे लिखनी नहीं आती थी। बट आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि हम घर जाने लगे, बात करने लगे। फिर मैंने इनको अपना गुरु बनाया और इनसे सीख सीख करके तुकबंदी मैंने भी शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो साहब जो है इनको देशभक्ति का जुनून चढ़ गया। हाँ मैं बताता हूँ। बताओ। मेरे दिमाग में क्या उस समय +1 में ही था ना। हाँ हाँ +1 में मैं कि यार ये वो दिमाग में ना वो देशभक्ति छा गई ज्यादा, ओवरडोज होगी यार, देश खतरे में है। अब तो ये राजनीतिक पार्टियां कह रही है खतरे रियल में। बात बता रहा हूँ मैं कि यार क्या किया जाए यार, ये कहीं पाकिस्तान ये और वो आतंकवाद भी उस समय बहुत ज़्यादा था, ये पंजाब में मिलिटेंसी भी बहुत ज़्यादा थी। मैं कि यार अच्छा, फिर मैं वो ये रामायण वगैरह ये आती थी, ये देखते थे। मैं कि यार ये शिव जी वरदान दे देना तो तेरे को सुपर पावर मिल जाएगा। ठीक। अब मैं कि यार तेरे को ही बलिदान देना पड़ेगा, घर का त्याग कर और वहाँ हिमालय पे जाके तपस्या कर। बढ़िया। वो विचार मेरे अंदर इतना होता गया। एक दिन मैंने डिसीजन ले लिया, शिवरात्रि वाले दिन अरे वाह। फरवरी में मैं घर से निकल गया, चिट्ठी छोड़ गया घर पे। मैं जा रहा हूँ मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। देश सेवा के लिए मैं घर छोड़ और के ये जा लिख के बकायदा भाई, ये लड़की के लिए नहीं छोड़ के जा रहा। देश सेवा के लिए जा रहा हूँ और आपकी जेब से मैंने 250 रुपये लिए। ईमानदार चोर। अच्छा जी। अब जी सबको एक ही दोस्त का नाम पता था, खालेट्टा है। भाई साहब खालेट्टा के वारंट निकल गए। भगा के चारों तरफ से मेरी इसको छोड़ के मेरे की खोजबीन शुरू होगी। मैं शुरू मेरे को नहीं ढूंढ रहे, मैं शुरू में कहूँगा तेरा अफेयर शुरू हो गया। मैं घर आया, अगले दिन ना जैसे ही सुबह पता चली पापा गए कॉलेज में पता करने पे, खालेट्टा कौन है खालेट्टा। अब जैसे ही गांव में वो आया ना हमारी गली में भी शोर मच गया, खालेट्टा आ गया, खालेट्टा। अच्छा भाई ने भी देख कितना दोस्त हो तो ऐसे इनके ना क्या कहते हैं, वरना दुश्मन तो कर ही जाते हैं अपना काम, दोस्त ज्यादा कर जाते हैं ऐसा काम। भाई साहब ने तुरंत पर्चा छपवाया, मेरी फोटो लगा के वो लिखा कि ये गुमशुदा की तलाश। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सब जगह जाके चिपकाया। राधिका सिनेमा में बहुत जाता था भाई साहब। एक रात तो गायब रहे मतलब आप। आ गया 24 घंटे में ही, जैसे शाम को 5 बजे निकला। वो भी बहुत ड्रामेटिकल स्टोरी है वापस आने की। और अगले दिन शाम को 5 बजे मैं वापस भी आ गया। बढ़िया। और नहीं, फिर वापस और फिर ऐसे नहीं अगले आया। दिन, हैं? ऐसे नहीं आया वो वापस। मैं बता रहा हूँ, पर मैं वो बता रहा था जो पोस्टर वाली बात। अगले दिन मैं और ये जा के पोस्टर हटा। नहीं, उसके बीच में एक कहानी और होगी। उसके बीच में कहानी और अच्छा होगी। राजेश वाली। वो एक इसका दोस्त था। अब मैं अपने घर नहीं फादर गया, एक्सपायर हो गए थे मैं अपने घर नहीं गया। और ये कहाँ जा सकता है भाई, राधिका सिनेमा में कहाँ जहाँ जाया जा सकता है। तो मुझे खबर मिली कि इसका एक दोस्त था, डब्लू करके क्या नाम था, राजेश नाम था उसका। बोले उसके फादर एक्सपायर हो गए, उसके घर ये पक्का आएगा। हाँ ये था कि अच्छा, वहाँ जरूर आएगा। अब भाई वो जैसे उनके- होता है ना फिल्मों में, पुलिस यहाँ भाई हाँ। पैरा लगा देती है। अब मैं जाकर यहाँ तो आएगा ही। ये वो बेचारा अपने उसमें लगे इसने हुए, वहाँ पैरा लगा दिया। और मैं वहाँ छत पे बैठा। अच्छा। कब आए का पकड़ू, साला दिन निकले रात होगी, आया नहीं। वहाँ नहीं आया। उसके घर के वाले और परेशान। उसके घर वाले करे हाँ भाई मातम चल रहा है तुमने और ये सीआईडी बन के बैठा हुआ। अगले दिन पुलिस वालों ने, रेलवे जीआरपी पुलिस वालों ने खबर दी कि श्रीमान जी वहाँ जो बाथरूम था दिल्ली में, उस पर लिखा हुआ था नहाने के 5 रुपए, टॉयलेट के 2 रुपए। उस बात के ऊपर इसका उससे झगड़ा हो गया कि भाई मैं तो टॉयलेट ही गया हूँ, तो 5 किस बात के ले रहा है। तो इस बात पे जीआरपी वालों ने पकड़ा कि यो कौन है, तू कौन। फिर इससे सारी पूछताछ करी, कहाँ से आया, कहाँ का आया। तब इसने बताया जी रेवाड़ी। तब इसको जीआरपी वाले रेवाड़ी छोड़ के गए।
तब जा जीआरपी वाले में भी एक रिवाड़ी का ही था पुलिस वाला वहाँ पे ना, वो फिर बोला एक काम कर, फिर वो ले गया मेरे को अपने साथ और फिर शाम को एक डेली पैसेंजर के साथ बिठा दिया, भाई इसको घर छोड़ दिया। फिर अगले दिन जहाँ जहाँ हमने बैनर लगाए थे भाई साहब के साथ दोनों जने जा जा के फाड़ रहे। नहीं पर उस पर लिख देते गुमशुदा मिल गया। अगले दिन पर्चा दूसरा छपवाना चाहिए था कि भाई जिस गुमशुदा की तलाश थी वो मिल गया। मिल गया लोड ना ले। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप तो शुरू से ही मतलब मूवी कांडी का रहे तो हो बहुत पूरे। हाँ ये तो जबरदस्त पर शो। तपस्या का क्या हुआ? तो तपस्या तो मिली आ कैसे गए ना, वो नहीं, पकड़े फिर- गए तो वापस आ गए। वापिस आ गए, फिर देश की सेवा हम जुट गए। फिर हम अपने तपस्या में अप्सरा तो मिल जाएगा, फिर मिली कि नहीं मिली? ना तपस्या में ना अप्सरा आई, मुझे तो लगा था इंद्रदेव भेजेंगे मेनका को नहीं आई फिर। कि मेरा सिंहासन डोल गया, यो ब्राह्मण मरवाएगा। पर वो 2 रुपया में डूब गया मामला सारा। मामला वहाँ बिगड़ गया सारा। नहीं तो हो सकता है ये गाड़ी और आगे तक पहुँच जाती है, हमारे लिए ढूंढना मुश्किल। जब मेरे साथ दूसरा किस्सा हुआ, नेट का एग्जाम था कुरुक्षेत्र में, एमसी के बाद मैं नेट का एग्जाम देने जा रहा। अच्छा नेट के 2 अच्छा ये मैं बता दूं, कहीं इसको मुंबई वाला समझो, नरवाना का है। हाँ नरवाना पे एक बाद में सुनाएंगे हम आपको, जीन सुलाना नरवाना। अब कुरुक्षेत्र की बताओ। कुरुक्षेत्र नेट का एग्जाम में प्री मेरा अच्छा हुआ, फिर मेंस आया। मेंस देखा मैंने, मैं इसमें पता चला 50 नंबर मिनिमम जरूरी हुआ है। तो 50 तो मैंने गिने सारे, 50 आने ही नहीं इसमें किसी भी तरह। और गणे देने 30 नंबर का हुआ इसमें। और जो मास्टर गणा दयावान होगा 30 में 30 दे देगा। और 20 का ग्रेस कहीं पॉसिबल नहीं। ये पहले 5 मिनट में डिसीजन ले लिया। 2 घंटे खा लिया, पर क्यों लिखना? हिम्मत हार गया तू जल्दी। दर दिया मैं तो, बंद करके दर दिया फिर। और इधर खाली बैठा मैं। वो आया सुपरवाइजर, बोला भाई साहब माँ जी छोड़ो ठीक है। मैं यहाँ पे फर्जी की मेहनत नहीं कर रहा। टिकट मेरे 30 आवे 30 से आवे तो तुमने कई बार ना फर्जी की मेहनत भी काम दे जाती है। मैं बताता हूँ, हमारे 5th सेमेस्टर में ना एक सब्जेक्ट होता था डाटा स्ट्रक्चर। जी। अच्छा उसमें क्या हुआ, पेपर आ गया बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, किसी को कोई हवा नहीं, सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई, सब क्वेश्चन पेपर क्या आ गया। अब मेरे पास जैसे ही आया क्वेश्चन पेपर, पहले तो मैंने पढ़ा, मैं बेटा हो गया काम, वही तेरे वाली कहानी, या तो रख के बैठ जाता, पर सारी क्लास तो रख के बैठ गई। और भाई साहब मैंने तो पेन चलाना शुरू किया, उसके बाद तो भाई साहब लगभग 1.25 घंटा हुआ, शीट सारे बच्चे एकदम से देखो शीट मांग लिया कौन। सबको टीचर भी हैरान, क्या मैम शीट एक ही शीट। एक होनहार है यहाँ पे। फिर मैंने वो अच्छा वो इतनी बड़ी होती थी, उसको मैं पूरी फोल्ड करके ना ऐसे कर देता, यानी दोनों तरफ इतना इतना, तो मैं मार्जिन छोड़ देता। बचता ही कुछ नहीं। ये ना पेपर का वजन बढ़ाने का तरीका था मेरा। अच्छा जिस पेज पे वो खत्म हो गया ना आंसर, अब वो चाहे पहली लाइन पे ही खत्म हो गया, उस पे आगे कुछ नहीं लिखूंगा, अगले पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिस पे डायग्राम बना दिया उस पे और कुछ नहीं लिखा, पूरी सफाई से, सफाई के तो 5 नंबर मिले। और भाई साहब थोड़ी देर बाद फिर शीट, फिर शीट, और वो मैडम गट्ठा यहीं रख गई मेरी टेबल पर ही, शीट वाला और भाई साहब बाहर आए, सबके मुंह लटके हुए, भाई आज तो फेल हो गए। वो आ जाएगी, कंपार्टमेंट आ जाएगी, री आ जाएगी। और जब रिजल्ट आया, जो जो डीएमसी तो बाद में आती थी, पहले सिर्फ टोटल नंबर आ जाते थे कि ये पास फेल इतने नंबर, और या इसी सब्जेक्ट में रिया आ गई। उस सब्जेक्ट में हमारी क्लास में 85 बच्चों के री, सिर्फ 15 बच्चे पास हुए। और उनमें से टॉपर आप। नहीं टॉपर तो डीएमसी आती थी 2-3 महीने अच्छा बाद। अच्छा 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 अच्छा। रिजल्ट आ लिया जी, चलो हम तो रिलैक्स हो गए जी, ठीक है। अब जी वो डीएमसी आई, मैं भागा गया वहाँ एडमिन ऑफिस में, लाओ जी डीएमसी देखा, भाई साहब 75 में से 73 नंबर। क्या डाटा बिगड़ा? वजन माप के दे दिए। अगले में भी अच्छा जो टीचर था ना, भूपी बोलते थे उसको, भूपेंद्र सिंह नाम। अच्छा भूपी की नज़रों में मैं बिल्कुल 3rd क्लास स्टूडेंट, सफर 1 नंबर का। पहले तो उसको यही हैरानी हुई कि मेरी री नहीं आई जब रिजल्ट आया। फिर उसने बच्चों से पूछा, भाई डीएमसी आ गई ना, भाई टॉप किसने किया? बोले जी यशदीप ने। यशदीप ने कितने नंबर आए हैं उसके? 73।
73 भाई साहब तुरंत मेरे को बुला लिया। हाँ जी बेटा वो आपके कितने नंबर आए हैं? सर 70। अगले को विश्वास नहीं हो रहा कि साला मुंह डीएमसी मेरे पास ही थी जब तक, तो मैं लिए डोल रहा था उसको फहराता हूँ। अब तो मेडल हो गया था। मैं 73 73 तुम्हें कितने की उम्मीद थी? मैं कि सर मैं तो जब से डीएमसी देखी ना एक ही बात सोच रहा हूँ कि दो कहाँ कट गई, मैं हाँ? 2 नंबर कहाँ कट गए। मैं कि 2 कटे कहाँ? फिर बाकी सारे दोस्त पूछे यार पेपर तू भी हमारे साथ ही पढ़ रहा था हैं? और ऐसे क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन पेपर में भाई ये तो तू है तो यूँ तो है नहीं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट था जो तूने सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है बात। बोले तू लिख के क्या आया? मैं कि भाई साहब मैं लिख के वही आया जो मैंने रटा था, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। मैंने पर्सन नहीं देखा। उत्तर कांस्टेंट थे। हाँ? मैंने तो जो रटा हुआ था जो सोच के आया था ये वो लिख दिया। वो लिख मैं तुमने बदल दिया मैं थोड़ी बदलूंगा। बस तो आपको नहीं। अगर ये मैंने आंसर नहीं मैं बदला, वही अगले ने क्वेश्चन नहीं तुमने बदला। बात की ना कि तू तो रख के बैठ ये रख गया। के बैठ गया, पर मैं रख के नहीं बैठा, मुझे जो आता था मैंने वो सब भर दिया। जो मेरे साथ हुआ मैं कि अगले को ये तो पता चले भाई जो पूछे वो ही नहीं वो नहीं आते, बाकी बाकी तो कुछ आता पर जो मेरे पर साथ अगले ने हुआ- भी ना वजन किया होगा कि सबसे भारी पेपर यही लगा। यही है। जो मेरे साथ हुआ वहाँ मैंने पीछे देखा, पीछे एक लड़की लगी पड़ी भाई। मैंने फिर अपन खाली कुकर बैठा हूँ, टाइम तो पास करना है। मैंने पीछे उसने मुझे कितना हुआ है 10-15% आंदा होगा, अब इतना क्यों लग रही है? भाभी लाई उसने इधर दिया बंद करके। अपना एक जैसा तैयार कर लिया। अपने तो चोरी ओड़े सेट हो ली। अरे मैंने भी एक बार ना बैंकिंग का दिया था एग्जाम। पूरा तो जोड़ो सेट। अच्छा फिर थोड़ी देर में सुपर वो आया जो सुपरवाइजर की चाय चुई आवा है। सुपरवाइजर की चाय आई। अच्छा चाय आई तो सुपरवाइजर ने फॉर्मेलिटी में पूछ लिया किसी ने चाय पीनी है? यही मैं बता अच्छा भाई उसने सलमान ने दे दी। अच्छा अब भी को नाटे मानते जो आ रहे हैं खाली टाइम पास होगा। चाय रखी है। अच्छा समोसे भी आए थे। अच्छा समोसे कल्ला समोसे के खाऊंगा, मैं समोसे भी मेरे दे गया। ये बापे भी ऊत करे पैर उरे तेरे समोसे हाथ में चाय। और हिंदुस्तान का सबसे टफ एग्जाम नेट का एग्जाम छोरा चाय के साथ एग्जामिनेशन हॉल में। वो बोला सुपरवाइजर ने बोला भाई साहब थोड़ा जल्दी पी लो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोई आ गया। क्या कर रहा था? कहने का मतलब ये अगर फेलियर पक्का पता हो ना जिंदगी का उससे भी बढ़िया मजा उसको एंजॉय करो, उससे ज्यादा मजा ही नहीं चाहिए पता पक्का फेल होना। उसको एंजॉय करो उस मोमेंट को। दिक्कत मैं वही confusion बता रहा में था, है। मैंने ऐसे ही बैंकिंग का वो भर दिया फार्म ऐसे ही, कोई मेरा दोस्त भर रहा था, मैं बोले तू भी भर दे। थोड़े दिन में भाई उसका एग्जाम आ गया गुड़गांव में। मैं उस समय जयपुर थी पोस्टिंग, तो भाई गुड़गांव आए स्पेशल, और भाई तैयारी तो कुछ की नहीं जो हमें पता होगी। अब वही खानी हुई। अब देख करके भाई पहले तो मैंने देखा वो उसमें जो गोले भरने होते ना उस टाइप की थी OMR शीट। तो कई देर तक तो मैं देखता रहा, फिर मैं कि एक काम कर ABCD फिर DCB ऐसे सीरीज चला, सारे घोड़े भर दिए, साइन करो। सारा जचा के पूरा करके आराम से बैठ गया। फिर मैंने टाइम देखा जी, तो जो बैठा था वहाँ पे सुपरवाइजर, मैं जाऊँ? बोला अभी तो टाइम है। मैं कि हो गया मेरा तो। वही कहानी हुई। बीच में जब उसको चाय देने आए तो उसने पूछी नहीं, मैं खुद ही बोला मैं जी चाय मुझे भी चाहिए। अच्छा ये बात मैं भूल गया था, अभी आपने बात करी तो शुरू आया भाई। 12वीं में मेडिकल का एग्जाम दिया तो दिल्ली PMT का हमारा आया नंबर। हम यहाँ से कुछ गए 5-7 आदमी और सारे ऊत। वहाँ जो मॉडर्न स्कूल था कुछ इधर बिल्डिंग थी, पीछे की तरफ है उसमें स्विमिंग पूल। अब भाई वो PMT वाले में तो कुछ इतना आए जाए है ना। वहाँ देख करके वो एक राजेश था माथरोली वाला, अच्छा, और 2 और थे। बोलो भाई क्या करें, नोलो भाई देख आने जाना तो हो लिया कि मोड़ना था। नोला इससे बढ़िया इसमें
कम से कम स्विमिंग पूल का तो मजा ले लो। छुट्टी संडे बंद था, दीवार कूद गए भाई वहां पर। अब पहनने का तो कुछ है ना, अपने पहन के और वो बाकियों को किसी के टंग रहे थे, चाहे वो लड़के का था या लड़की का था, वही पहन के कूद गए। बहुत सही। कोई नहीं देखा कि ये किसका है। अब बाकी होगा तो ठीक, मेरे को तैरना नहीं आता। अच्छा, कूद तो गए। अब वो एक दो तो जैसे पानी के ना गहराई होती पहले 2 फुट 3 फुट 5 फुट, धीरे धीरे अब मेरे को बोले भाई तू इतना लंबा आदमी 2 फुट में खड़े मर सुसरे, कम से कम 6 फुट में जा। उनके कहने से मैं आगे बढ़ गया, जैसे आगे बढ़ा मेरे पैर इधर, अब पैर धरती में टिके नहीं, और जो नीचे जाकर जब छोड़ने लगे ना बोले तो मैंने बोला भाई बचाओ, और वो उनकी आवाज सुननी मेरे को, कोई नहीं बचा रहा। नूलना भाई डूबते ने कोई बचाने ना जाए, नहीं डूबता दूसरे नोर ले डूब गया। मैंने कहा आज कहानी खत्म। फिर उसने एक लड़के ने हिम्मत दिखाई, उसने टॉवल मेरी तरफ फेंका। अच्छा। और मैं आव देखा ना था, और टॉवल पकड़ के उसके साथ साथ 3 फुट पानी में आ लिया। उस दिन बाद मैंने सोचा भाई पानी में जब जाऊंगा पहले तैरना सीख लो। और अपने को जो वहाँ पे थिएटर में भी पहली मूवी इसी ने दिखाई, राधिका में। 15 आदमियों के ऊपर से कूद के, हाँ। और एक खिड़की इतनी सी जिसमें अगर साहब, आराम से जाओ तो अब 2 हाथ नहीं मल्टीप्लेक्स में जाए, लेकिन लोगों को 4 क्या हाथ, पता, उस समय था मजा फिल्म देखने। 4 हाथ का। अपने भाई साहब इतना सा होता था, और उसमें एक हाथ जा सकता था, और उसमें भी 4-4 हाथ घुस जाते थे अंदर। अच्छा टिकट मुट्ठी और बीच लोगों के के ना, सिर के ऊपर से चल गए, और ये तो ऊपर जाता था। नीचे जगह नहीं मिलती थी। लाइन इतनी जबरदस्त होती थी वहाँ उसके थिएटर के बाहर। अपने देहात में एक कहावत है हाँ। कि जितने साथ मिलकर ऐब ज्यादा कर लोगे ना, हाँ। दोस्ती उतनी ही ज्यादा पक्की होगी। इतनी पक्की हो गई। तो ये प्रमाण है आप दोनों का अभी तक। हाँ, हमने बहुत सारे रंग देखे। खैर सारी चीजें तो आप नहीं बता पाओगे, बट जो अनुमान मतलब लगाया जा रहा है। जो था हमने सब बता दिया। तो खुली किताब है अपनी। तो दोस्ती में वो कृष्ण था, दोनों सुदामा थे। भाई दामला में ना, भी कहते हैं यूं। दामला की मैं बताऊं, फिल्मों की बात चली ना, हमारे साथ एक लड़का पढ़ा करता था हॉस्टल में, और मेरा ही रूममेट था। चौधरी साहब थे अपने महेंद्रगढ़ जिले के। अब उस वैसे इंटेलिजेंट था बहुत, पर भाई साहब को फिल्म समझ में नहीं आती थी, स्टोरी उसको। और वो स्पेशल इसके कारण मेरे को लेके जाता साथ, मेरा खर्चा भी उठाता है, मेरा आने जाने का, शहर से 8 किलोमीटर दूर था। 2 रुपए जाने की टिकट, 2 रुपए आने की, फिर बस स्टैंड से थिएटर तक 2 रुपए ऑटो, 2 रुपए वापस हैं। और फिर उस समय 6 रुपए की आती थी बालकनी की टिकट, और बीच में 4-5 रुपए का अपना पेस्ट्री वेस्ट्री ले ली, चाय कॉफ़ी ले ली। वो सारा स्पॉन्सर वो किया करता। और क्यों किया करता, फिर बाद में वापसी में मेरे से पूछता रहा, पंडित कहानी समझा। तो कविता का भावार्थ होता है। फिर जब उसको मैं समझाता, तब वो फिर उसमें बैक फ्लैश में जाता और फिर एंजॉय करता मुझे। वह पंडित बहुत जोर की फिल्म थी। अच्छा सुन, अब ये बेस मैंने, ये थी भूमिका, एक्चुअल घटना बताता। एक दिन भाई साहब मैं देख रहा, चौधरी कहाँ गया यार, चौधरी नजर नहीं आ रहा। सबसे पूछ ली चौधरी कहाँ है, चौधरी का पता नहीं। भाई साहब शाम को आ रहे, पंडित आज तो कमाल कर दिया मैंने। मक्की फिल्म देख के आऊँ, अकेला। अरे अकेला, कौन सी? बोला शोले। अच्छा, शोले लगी हुई थी उस समय वहां पर यमुनानगर में। बाकी समझ में आ गई है, बहुत जबरदस्त फिल्म है यार, मजा आ गया। तो भाई मैंने सारे इकट्ठे किए जो अपनी मंडली के थे। मैं चौधरी अकेला फिल्म देख के यह बड़ी बात। ये सारे हैरान, चौधरी अकेला देख गया। सबको पता था पंडित के बगैर चलता नहीं, क्योंकि इसकी समझ में नहीं आती स्टोरी। तो फिर मैं कि चल चौधरी एक काम करते हैं, मैं तेरे से फिल्म से रिलेटेड ना एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल, और अगर तूने सही जवाब दे दिया तो मेरी तरफ से पार्टी, और अगर तूने सही जवाब नहीं दिया तो कल हम सबको तू शोले दिखा के। सही। बोला ठीक है, पूछ ले पंडित।
कुछ भी पूछ ले, मतलब सारी कहानी बहुत बढ़िया है। गब्बर था और वो जय वीरू थे। मैं छोड़ना गब्बर जय वीरू की, मैं तेरे को एक सवाल पूछूंगा मैं। चल पहले तो ये बता, मैं ये सवाल नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, सबसे अच्छा रोल किसका लगा तुझे? ठाकुर। मैं कि सही, मेरे को भी सबसे अच्छा ठाकुर का ही लगा था रोल। मैं कि चला अब सवाल सीधा सा ही है, मैं कि फिल्म का ओपनिंग सीन, ट्रेन में वो संजीव कुमार इंस्पेक्टर लेके जा रहा होता है जय वीरू को, और डाकू अटैक कर देते हैं उस पर, और उसमें वो इंस्पेक्टर घायल हो जाता है। फिर वो टॉस करते हैं कि इसको हॉस्पिटल लेके जाए या यहीं छोड़ दें। मगर उसके बाद फिर वो दूसरा सीन आ जाता है, वो दिखाया नहीं कि वो उसको हॉस्पिटल लेके गए या मर गया इंस्पेक्टर। अरे वो नहीं दिखाया कि मैं वो ये बता दे वो इंस्पेक्टर का किया क्या, या तो अरे बस वो शुरू में ही था उसका रोल। कल दिखा के लाल चले गए। मैं फिर ठाकुर घूरता। तू है बहुत स्मार्ट। अगले दिन भाई साहब सबको एक दिखा बात के है लाया यशदेव जी, शो में। पर वो भी पक्का चौधरी ही था। प्रमाणित चौधरी था। ओए वाकई कमाल कमाल बंदा था वो। नरवाना की जैसे बता रहे हो ना, एक बार हरियाणा का कोई चौधरी था, तो कौन बनेगा करोड़पति में चला गया। वो जहाँ जैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन ने बोला, चौधरी साहब कौन बनेगा करोड़पति में, आपका स्वागत है। भाई स्वागत तो ठीक है लंबू, पर स्वागत फूल माला तो कराएगा, खाली स्वागत कराया यार, सबका स्वागत। ये भी कोई बात हुई। तो अमिताभ बच्चन बोला, अच्छा ठीक है चौधरी साहब, चौधरी साहब आप कहाँ से आए? बोला चौधरी बोला दुलाना दे। बोला लंबू, चौधरी साहब ये जुलाना का, ले मेरे लंबू इतना बड़ा बालक हो गया तेरे यो नहीं पता जीन जुलाना, ये कमाल करती है भाई, जीन जुलाना डुमर खा सारे पास में तो पड़े, कमाल करती है भाई। बोला अच्छा ठीक है चौधरी साहब, चौधरी साहब अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नुलना भाई लंबू, ब्रेक नहीं भाई, ब्रेक के बाद तू आओ ना भाई, तेरा खेल जारी रहे। पूछ भाई तू पूरा चौधरी साहब अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत जाते तो जीत जाते कि मतलब पूरी जीत के जाऊंगा। बोला अच्छा नहीं चौधरी साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत जाते हैं सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो भाई लंबू देख, सबसे पहले 10-10 रुपए तेरे दोनों बाल कान दूंगा। और मेरे जाते मार के खुद मत ली बाल कान, चीज खाने दी बाल कान। बोला धन्य है चौधरी साहब, धन्य है। सही तो भाई नरवाना के चौधरी साहब तो नरवाना वाले हैं। जीन जुलाना डुमर का। तेरा कौन सा है? मौज कर दी भाई, मौज कर दी। या कोई और है चौथा इनके अलावा? लंबू वाली बात में मजा है। कलाकार है। एमडी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहे, हाँ बढ़िया। वैसे हर आदमी को हॉस्टल लाइफ जरूर जीनी चाहिए। सही बात है, हॉस्टल लाइफ बच्चों को एक बार चाहे वो रहे साल भर के लिए, एक बार हॉस्टल लाइफ के थ्रू निकलना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, एडजस्ट करना सीखता है। एडजस्ट करना सीखता है। एडजस्ट की बहुत कुछ हो, एडजस्ट के नाम पे याद आ गया तो टॉयलेट में जाते थे। तो पहले शुरू में तो कई घटनाएं हुई कि पानी ही नहीं आता था जाने के बाद, फिर चिल्लाते हो आ जाए यदि पानी लेके मग्गा लेके आ। फिर हम कुछ समझदार हो गए, हमने टूटी पहले चला के देखते हम पानी आ रहा नहीं आ रहा। अब जब जाते पहले जब चला के देखते पानी आ रहा है, जब कार्यक्रम समाप्त होता है तो पता लगता है पानी नहीं है, वो इतना पाइप में इतना ही पानी था वो तुम्हारे घोलने चला गया। अरे उससे काम चल सकता था। अब फिर चिल्लाते जोर से। कई बार बाहर से कुंडी लगा जाते, कई शरारती। ये बहुत होता था हमारे वहाँ हॉस्टल में। अच्छा ऊपर वो नहीं होती थी छत, जो जैसे लगातार 4 बने हुए हैं बाथरूम, ऊपर छत है नहीं, अंदर खूंटी पे कपड़े टांग दिए, वो बंदा तो नहा रहा है आराम से, ऊपर चढ़ के कपड़े उतार।
अब वो चिल्ला रहा है, अब कौन ले गया? और फिर धमकी क्या देता, या तो दे दो मैं आ रहा हूँ ऐसे ही बाहर। वो हमारे हॉस्टल में मेरा एक दोस्त था, वो बहुत बड़ा ड्रंक, मतलब कितने पैजो पीना है उसका कोई लिमिट ही नहीं। एक दिन सारे ऐसे बैठे, अच्छा उधर से दरवाजा नॉक हुआ, अब पिंदे तो क्या आदमी ऊपर भी नहीं दिखता नहीं, बैठे देखने लगे पीने लगे, दरवाजा नॉक हुआ, उधर आज कौन सा है, आया वार्डन था। बोला बोल, अरे बेटा एक तो मिला रहा दे दे। एक महंगे। एक दूसरा सीनियर ने कहा वार्डन है, बोला अच्छा सबकी उतर गई उड़े, सारी जब्त कर ली, मैं वार्डन कल्ला पीवागा। अगला दिन उनकी पेशी हुई सबकी, वार्डन ने बुलाया, बोला भाई देखो माँ बाप थी बुलाओ, ये नहीं चलेगा मेरे हॉस्टल में, माँ बाप को बुलाओ। एक ने बोला जी मेरे माँ बाप नहीं आ सकते जी, पापा मेरे बीमार रहे हैं, ये है वो को नहीं आ सकते जी, वो बड़ी मुश्किल होना पढ़ने भेज जाए, नहीं तो भेज जाएंगे तो पढ़ाई के साथ खिलाफ होगा, खिलाफ या अंटर फंटर को नहीं। फिर एक काम कर फोन पे बात कराते, मेरे तो बोला संजय तो एक काम करिए, मेरा बाप बने का बात करती, मैं तेरा दूसरा नंबर दे उस पर कॉल आओगी, प्रतिष्ठे में कॉल आओगी, अंदाजा तो बाप बने का बात करें। मैं ठीक था भाई, मेरे भाई कॉल बोले जी यूनिवर्सिटी से बोल लूँ मैं, और आपका छोरा दारू पिंदा पकड़ा गया, मारा एक तो पी रखी है भाई, तड़के बात करिए। ये सही है। एक बार हॉस्टल में ना रैगिंग में पकड़ा गया मैं, जो फर्स्ट ईयर वाले आए लड़के, और रैगिंग भी क्या होती थी, वैसे ही थोड़ा बहुत फन वगैरह कर लिया उनके साथ। तो उसमें कोई एक सेंसिटिव बच्चा था, उसने जाके भाई साहब वार्डन से शिकायत कर दी। अब वार्डन ने भाई साहब रात को ही नाम वाम नोट कर लिए, और अगले दिन सुबह प्रिंसिपल साहब के सामने पेशी। प्रिंसिपल बोले जी पहले तो इनके सस्पेंशन ऑर्डर निकालो। तुरंत उसका एक काम होता था प्रिंसिपल का हमारा, कि सबसे पहले तो सस्पेंड करो, फिर बात करो, नहीं फिर उसके बाद एक और एक्शन लेता था, बच्चे के घर टेलीग्राम करो, योर सन इज इन ट्रबल। ओके। अब भाई साहब हमारे घर पहुंचा टेलीग्राम, बापूजी तुरंत अगली बस से पहुंच गए। आते ही तो पता चला जी बापूजी आ गए हैं। बोला हाँ भाई क्या थी कहानी? मैं कुछ नहीं ज़्यादा वो नहीं था, बस सारे लोग थे, नाम मेरा आ गया। बोला सारे तो कुएं में पढ़ेंगे, तू क्यों गया था? तेरे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। बोले तेरे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी, एक काम कर अपना बिस्तर बांध और चल। सबने सोचे भी वैसे बच्चे को डराने के लिए, और हमारे पिताश्री सीरियस रहते थे हर इन अनुशासन के मामले में। तो मैं की गलती होगी, कोई बात नहीं, नहीं कर, बस होली तेरी पढ़ाई है। अब भाई साहब बिस्तरा बनवा लिया, और उसको वार्डन को भी पता चली, प्रिंसिपल को भी पता चली, भाई ये तो कहानी उल्टी होगी। ये चीज वो भी नहीं चाहते। वार्डन ने भी समझाया, बोले नहीं जी आपका काम था वो आपने कर दिया, मुझे इन्फॉर्म करना, उसके लिए धन्यवाद। अब मेरा काम, अब मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने बच्चे को लेके जा। अब ऐसे सारे लड़के इकट्ठे हो गए। एक पानीपत का था हमारा हॉस्टल में ही, पंकज परुथी, वो बड़ा बन के आया, अंकल जी मैं गारंटी लेता हूँ आगे से इसकी कोई शिकायत नहीं। मेरे पापा ने देखा उसको और बोले तेरी गारंटी कौन लेगा? वो भाई साहब सबसे पीछे हो और हम अपना बिस्तर बंद लेके बस में सवार। एक बार तो आ ही गया था मैं लेके। अच्छा। फिर एक हफ्ते के बाद फिर प्रिंसिपल का मैसेज आया कि भाई भेजो इसको। फिर हमारी माता जी ने भी थोड़ा सिफारिश लगाई कि कोई नहीं बात। बाकी कौन आता चाहिए था मास्टर, पिताजी प्रिंसिपल के चरण पकड़ते भाई सब बाल। उसके बाद सुन, उसके बाद क्या हुआ, उल्टी कहानी होगी। उसके बाद 2 सेमेस्टर के बाद वो मैं और एक और था हॉस्टल में, हमारा जूनियर था,
हम वैसे अकाउंट ऑफिस में जा रहे थे, वहाँ लेटर पैड पड़ा हुआ था कॉलेज का। बोले ले लें, मैं कहा, ले लें। वो लेटर पैड लेके आगे बाद में कोई और कांड हुआ हॉस्टल में, उसके चक्कर में होगी हॉस्टल की चेकिंग और उसमें वो पकड़ा गया लेटर पैड मेरी अलमारी से। तो उस कांड को तो गए प्रिंसिपल बोला ये तो बहुत 420 आदमी है, लेटर पैड ले रहे, कुछ नहीं करते फिर तो। तुरंत सस्पेंड करो इसको। और टेलीग्राम इंटरवल। फिर वो रुक गया कि मेरा 5th सेमेस्टर था, फाइनल ईयर। इसका तो कैरियर तबाह हो जाएगा। फिर बोला मैं चाहता तो ये हूँ तेरे बाप को इन्फॉर्म कर, लेकिन करूँगा और वो देवता आदमी है, उसके यहाँ तो राक्षस पैदा हो। मैं कि सर गलती हो गई, फाइन लगाऊंगा मैं। हाँ, फाइन कितना भी लगा दूंगा। कितना भी सब 500 रुपए फाइन लगा दिया उसने। उस समय 500 रुपए बहुत बड़ी बात थी। 500 रुपए लगता तो नहीं। 1000 रुपए में मेरी हॉस्टल की फीस, मेस का खर्चा और मेरे अदर एक्सपेंसेस सारे कवर। वो सारे कवर हो जाते। तब 500 रुपये, ठीक। तब 500 रुपए का उसने फाइन लगा दिया। मैं कि सर 1 महीने का टाइम भी दे दो। मैं तुरंत तो मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है जी, 500 रुपये फाइन लगा के ऑर्डर जारी हो गया, सस्पेंशन वापस हो गया। तो 4-5 दिन बाद मैं वहीं पर ही अपने नोटिस बोर्ड के पास खड़ा, वहीं से प्रिंसिपल जा रहा। नमस्ते सर, नमस्ते। बेटे फाइन भर दिया? मैंने सर 1 महीने का समय लिया था आपसे। अच्छा, तो अब घर से पैसे लाओगे? मैंने घर से तो उतने ही मिलेंगे सर जितने मिलते हैं। फिर कैसे करोगे? मैं सर एक तो मैंने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया है, रात को दूध छोड़ दिया है, घी छोड़ दिया है। भाई साहब पसीज गया। बेटा ऐसे काम क्यों करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख के लाओ और उसमें लिखो मैं गरीब घर का छात्र हूँ, 500 रुपये नहीं भर सकता। इतना नहीं भर सकता। फिर मैं लेके गया फटाक से तुरंत, उसने लिख दिया 100 रुपए। अच्छा, जो मेरे साथ था ना, जो इसमें लेटर पैड लाने में, उसको मैंने कह दिया, मैं देखिए अभी तो बात मेरे ऊपर आई, मैंने तेरा नाम लिया नहीं तो मैं तेरे को भी फंसा सकता हूँ। मैं 500 रुपए में कंट्रीब्यूट कर, तो मैंने 250 तो उससे ले 100 रुपए जमा। 150 का फायदा रहा। अच्छा, जैसे आप बता रहे ना, ये बात मेरे को और याद है। इसी बात एमडी यूनिवर्सिटी हॉस्टल में प्रोग्राम हो रहा था, मैं स्टेज संचालक, वाइस चांसलर आए हुए, तो मैंने कोशिश खूब कर ली भाई लोगों को बिठाऊं, लेकिन लड़के बैठ के नहीं दे रहे और लड़कियों को जगह नहीं मिल रही, सारे आके। तो फिर मैंने स्टेज संचालन शुरू करा। ये मैंने कहीं से सीखा था, बढ़िया था। तो मैं कहा ये पृथ्वी लोक पर इधर उधर विचरण करती हुई आत्माओं से मेरा अनुरोध है कि ये अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करे, और ये आगे की जो कुर्सियां हैं ये आपकी मन मंदिर की देवियों के लिए रखी गई है, निर्धारित की गई है। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप सोता है अपनी मन मंदिर की देवियों के लिए अपना स्थान रिक्त कर दे। आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली होगी। ठीक है जी। और भाई फिर वो बोले आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री RL कपूर। नूल भाई आगे आमंत्रित मत कर, तू ही बोलता रहे। अगले वक्ता को मत बोल। फिर मैंने एक था नेरा बोला जी मैं चुटकुले सुनाऊंगा। तो मैंने कहा भी मेरे को नहीं पता था क्या सुनाएगा। यूनिवर्सिटी हॉस्टल में चल रहा प्रोग्राम, पूरे वाइस चांसलर बैठे हुए। तो वो आया, बोला जी एक आदमी कच्चे बेचा करता। और सबकी हंसी छूट गई। मैंने कहा नेरा साहब आपसे अनुरोध है कि आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें यहाँ। ना भाई तू टेंशन मत ले, बिल्कुल मैं सही बोलूँगा। तो मेरे पास फिर मैंने अपनी तरफ से तो रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन वो नहीं। नूला जी एक दिन वो गांव में गार नाम भूल गया। अब वो उसने देखा कि लिफाफा बेचने वाला घूम रहा है वहाँ पे। तो भाई जोर जोर से आवाज लगाने लगे, चुतड़ा के लिफाफे ले लो, चुतड़ा के लिफाफे।
भाई मेरे पास वाइस चांसलर की लिख के आई नोट कि मिस्टर शर्मा इस तरह की जो लोग हैं उनको ये प्लीज डोंट अलाउ एट द स्टेज। मैंने बाद में कहा कि भाई आप इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, आपके अध्यापकगण भी हैं। तो बोला जी ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने उसकी नेहरा की उंगली लगा दी, वो फिर भाग के फिर स्टेज पर आ गया। मैंने नेहरा साहब आपसे अनुरोध है कि आप अपना स्थान बनाए रखे वहीं। ना जी बोलो आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल गल नहीं छोड़ा। अब मैंने भाई उधर देखा स्टेज की तरफ, अब मैं क्या करूं भाई। फिर उसने मेरे को हिंदी में समझाया, नूले पंडित कुर्ता पजामा पहन के घना वो मत बन, नीचे उतरेगा नहीं फिर देख ले। तो इसलिए तू रो करा कि मत कर, बाकी हम देख लेंगे। मैंने कहा यार तो बड़ा क्लेश हो गया। अहमद भाई चुप हो गया, मैं तो उसका नाम ही नहीं बोला था। बोला जी एक बार की घटना वो इतना बोले हंसी आ जाए सबको। अब क्या करेगा इस पर? बोला जी एक फार्म हाउस, मुर्गे 500 मुर्गे और 500 मुर्गी एक आदमी के फार्म हाउस में, और भाई रोज अंडे बेचने का बिजनेस उसका। अगले दिन देख के भाई मुर्गे 500 मुर्गी 500 अंडे 250। बोला जी भाई ये कैसे हो गया? तो उसने दूसरे से पूछा, तो बोला भाई कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इस तरह से उन्होंने समझाया। तो बोला भाई आधे मतलब क्या बात ऐसी क्या? बोला जी आधे मुर्गे अपने वीसी साहब जैसे पढ़े लिखे थे। पीएचडी थे। बोला जी मैंने भाई साहब आपसे अनुरोध है कि आप जाइए। उससे आगे और कुछ कहने वाला था, मैंने पहले रोक दिया। भाई साहब नेहरा साहब को हाथ पकड़ के नीचे उतारा जाए। मैं भी बोलूं तो क्या बोलूं भाई, मेरे को धमका के पहले बोला घड़ी है भाई, घड़ी अंग्रेजी मत छाटियो, नहीं तो नीचे तो उतरेंगे। नहीं तो स्टेज से नीचे तो आओगा ना। सही है यार, बढ़िया है। हॉस्टल में बहुत ही मतलब अलग अलग रंग देखे, इसलिए हर आदमी को हॉस्टल जो है ना लाइफ। देखो मैं तो इस मामले में बालिका वधू हूँ। क्योंकि मैंने तो 12th करने के बाद ही अपना सीधा अपना ये कोर्स कर लिया था। तो मैं तो अपने भाई शिक्षण के व्यवसाय में आ गया। तो अपने पास तो ऐसे अनुभव है ही नहीं, इसीलिए। तो स्कूल के तो होंगे कुछ? स्कूल के वीसी साहब तो ना लग रहा था। अब किसी को लग रहा है बाकी सारी बातें। तो हमने वहाँ पे तो मजे बहुत लिए। एक लड़का था हमारे साथ करके, आजकल वो मतलब जब तक मुझे एक इन्फॉर्मेशन थी वो ट्रैफिक कंट्रोल लग गया था। अच्छा। स्कूटर भाई किसी का लिया हमने, डी पार्क तक जाना, स्कूटर में ब्रेक नहीं, हमने वो चला रहा जाते किसी में ठोक दी। अब वो बोला मारेंगे बहुत, तू एक काम कर जिसने ठोक के ना उतर के इसी के देने लग जाओ। तो नीचे उतर रहा उसी के देने लग गए। भाई दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, ये दो और आए वो भी इसी के देने लग गए। अब अपना उठाया और चल दिया। ये सही तरीका है। बात जो पिटा होगा वो सोचा होगा यार आता बजाए। ये दिल्ली में कारगर तरीका। ठोक भी गए, पीट भी गए, इसको कहते हैं ठुकाई पिटाई। हाँ ऐसे ही खाने का किसी के चक्कर में वो फंस जाया करते घूमने में। किसी के हॉस्टल में से शादी होती है भाई, हॉस्टल खाने सीख लेते, तो देखते भी बढ़िया शादी होती, वहां जाके डांस करते थोड़ी देर डांस करते, फिर लड़के से हाथ मिलाते, फोटो खिंचवाते। लड़के वाली सोचते भाई दूल्हे के फ्रेंड है, और खा पी के चल देते। बाद में पता लगता भाई ये कौन थे। तुम तो वहां जाके वो करते, लड़के के पास जाते, और हम पता क्या करते थे, जब बारात आ रही होती थी ना, बारात में ही शामिल हो जाते। अच्छा। नाचते हुए जाते। और बकायदा ना घोड़ी के आगे खड़े हो जाते, अभी नहीं बढ़ेगी। पूरा हक के साथ
फिर वो आता है कि उनका कोई बुजुर्ग, अरे नहीं बेटा थोड़ा मैं अंकल जी अभी डांस में मैं तो कहते ही आया हूँ। नागिन तो डांस। वहां से सब में फेमस तो हो ही जाते, तो कोई डाउट नहीं करता। ठीक है बात। और फिर आज जाके अपना खा पी के पार। हॉस्टल में क्या एक ओवर कॉन्फिडेंस में हाँ। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में दुनिया ऐसा है पूछे हो देखो, जाएगा। उसको हर रंग से गुजरना पड़ता गुजरना है, पड़ता वो सारी उसके ऊपर अच्छा हमारे वहाँ वो मैस में ना रोटी तो झाड़ झाड़ के खानी है। बिना चपड़ी देते थे, झाड़ झाड़ के खाते। अच्छा कई लोग अपने वो घर से घी लेके आते थे गांव का, कई लोग शेयर भी कर लेते थे, कई भाई साहब बिल्कुल ही छुपा के बिल्कुल उसमें restricted हैं। environment में। कई तो क्या करते रोटी ले जाते पहले रूम में, वहां से चिपड़ के लाते फिर खाते हैं। फिर खाते। अच्छा फर्स्ट ईयर तक तो भाई ये चल जाता, उसके बाद भाई फिर हम मैं बता रहा हूँ सेकेंड ईयर में फिर वो बाहर ही रहते थे हम अपने गांव में, कहीं कमरा उमरा लेके, या फिर यमुनानगर शहर 8 किलोमीटर था, वहाँ जा करके कहीं रूम लेके रहते। तो हम गांव में रहते, एक हमारे यादव था सीनियर था केमिकल इंजीनियरिंग में, तो उसके पास वो हमेशा घर से 5-10 किलो घी लेके आता। तो एक दिन हमारा वैसे ही मन कर गया, मैं यार आज मूली के पराठे बनाते हैं, यादव से लिया घी। यादव को चले गए हम इनवाइट करने, तो भाई साहब मूली के पराठे आज आप हमारे यहाँ नाश्ता करो। बोला जी बिल्कुल आएंगे। मैं लाओ घी दो फिर। मूली तो हम ले आए, मूली रहता है। यादव भी पक्का था, बोला घी तो नहीं दूंगा। नहीं देगा तो कोई बात नहीं भाई। काले मूली। भाई हम अपने आ गए। फिर जो हमारे था एक गुड़गांव का लड़का, तो वो बोले यार घी तो लेना है, तो थोड़े उस पे आ गई, प्रेस्टीज पॉइंट बन गए ये। घी तो यादव के सही बनेंगे अब पराठे। भगवान। तो भाई हमने देखी उसकी जो खिड़की थी ना कमरे की, उसके थोड़े सरिये लूज थे। तो जी अब कैसे, पहले तो रैकिंग करिए, किस समय 2 लड़के थे वो, किस समय ये बाहर होते हैं। उनकी रैकिंग कर ली, टाइम नोट कर लिया भाई इस समय ये लाइब्रेरी में जाते हैं। अच्छा। और लगभग इतनी देर ये वहाँ रहते हैं। तो उस समय ना तो मोबाइल ना पेजर ना कुछ भी नहीं था। तो अब अगर अचानक वो आ जाए तो पता कैसे चले। तो जैसे ही वहाँ कॉलेज से एक लड़का लाइब्रेरी के बाहर खड़ा हुआ है, भाई जैसे ही वो निकले लाइब्रेरी से तुरंत एक गेट के बाहर खड़ा है, उसको मैसेज कर देना, हाँ भाई वो एक अगले मोड़ पे खड़ा हुआ, हाँ भाई वो एक अगले पे, हाँ भाई यादव साहब चल चुके। अब एक हमारा था बिल्कुल सूखड़ा सा, अब हमने देख लिया एक सरिया तो ये तो निकल जाएगा, और बिल्कुल सिंगल हड्डी था 20-22 किलो का। वो बोला मैं घुस जाऊंगा, एक सरिया निकाल देंगे, दूसरे को थोड़ा सा ऐसा कर देंगे। और वो जो वो थोड़ा हट्टा कट्टा था, उसको भीम बोला करते थे। और उसने भाई साहब सरिया आराम से निकाला, वो लूज था, दूसरे को थोड़ा वो किया, और भाई साहब गया अंदर। और भर के एक डब्बा उसकी 10 किलो की में से। अच्छा, अपने डब्बा में। अपने डब्बे में। फिर उसने दिमाग लगाया, रुक गया वो एक बार। तो 2 थे रूम में, दोनों अपना अपना घी लाते और दोनों अलग अलग रखते अपना। तो उसने दोनों के में से निकाल ठीक करा है, क्या पता लगे कौन सा किसका है। निकाल लिया जी। इतने में भाई साहब जैसे ही वो यादव साहब लाइब्रेरी से निकले, तुरंत सिग्नल पास होता हुआ आ गया, हाँ भाई यादव आ रहा है। फटाफट बाहर अपने सरिये वापस एडजस्ट करके और अपने वापस रूम में। अगले दिन भाई साहब इतवार, सुबह सुबह यादव साहब जा रहे घूमते हुए, और वहाँ हमारे और भाई साहब तल रहे बकायदा, ऐसे नहीं न्यू ही घी लगा। डब्बा था ना, घी में नला भाई यादव आजा पराठा खा ले। अरे यार नहीं, वो शर्मिंदा हो रहा है यार, मैंने इनको बुलाया और ये फिर भी मेरे को बुला रहे हैं। हमने जबरदस्ती उसको, नहीं यार खा। हमारा अंदर थोड़ा ये था भी, थोड़ा हमारा जो पाप है कम होता है, गिल्ट था। खाने के बाद तो फिर खा के बोला यार बहुत टेस्टी है यार वाकई। अरे सारा घी का कमाल होता है, जितना घी डालो उतना ही पराठा स्वाद। भाई साहब हमने खा के गए और हम अपने मस्त। वो तो बाद में वो दोनों क्या करते रहे, एक दूसरे पे डाउट करते रहे। वो सोचे इसने मेरा निकाल दिया। उनको ये नहीं पता कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मार गई। बल्कि
कॉलेज का टाइम रात में आदत थी 2-3 बजे से मैं चलो चाय पीने चलते हैं। हाँ चाय कहाँ मिलेगी ना ये पता, एक बाइक है, अच्छा चलो मैं बाइक उठाई चल लिए, बाइक में पेट्रोल कितना ना ये चेक किया, चाय तो मिली नहीं, अंदर पेट्रोल हो गया खत्म। पैदल जान लगे गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए। पैदल आने लग रहे। हाँ अच्छा पर कॉन्फिडेंस पूरा है, और कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं, कुछ हो जो से। अच्छा जब एनर्जी खत्म हो ली, चाय तक मिली नहीं, उल्टे आने लग रहे हैं। अच्छा अगर देख नया नया को आया था कॉलेज में, मान ले चल इसकी मजे ले इसके, मैं रात ने 3 बजे कड़ा जावा है। अच्छा वो नया वार्डन लग गया था। पहले तो तूने थोड़ी देर देखा, ले एक बंडी इधर आओ, अच्छा आप भी छोड़ो, बाइक का तो लाया स्टैंड में गए रोला, कौन सी क्लास में हो बेटे? वो बेटे थोड़ा हुआ हालात है। भाई बाइक घोड़े छोड़ के बैठ गया। बस मेरे खड़ी पैगी तो ठीक से है। मैं तो पेट्रोल ले नहीं करते जाऊंगा भाई। चला के तो ये भी ना ले जा सके। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं रही, नंबर पे से कम आए। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं। सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो इसको विशी बढ़ा दिया। बीसी साहब अब VC साहब आज की सभा को समाप्त करें। आपकी अनुमति दे, इजाजत है। आपकी अनुमति से कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। VC साहब का सम्मान सम्मान कैसे करा जाए? ताली बजाओ।